हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 8वें चरण के शिक्षक भर्ती मतलब बीपीएससी टीआरई सेकेंड को लेकर, जिसमें आपका 6ठी से लेकर 12वीं तक की जो है आपके शिक्षकों की भर्ती की जानी है, जिसका हर एक जिले से जो आपका रोस्टर क्लियरेंस वाला मामला था वो भी यहाँ पर फाइनल कंप्लीट हो चुका है। तो एक तरीके से हर एक चीज़ जो है यहाँ पर क्लियर हो चुका है, चाहे आपका नोटिफिकेशन हो या फिर जो आपका फॉर्म भरना हो या फिर जो आपका एग्जाम हो, इसके अलावा जो है आपका रिजल्ट हो, जो कि इसी साल के लास्ट तक जाते जाते हर एक चीज़ जो है आपका यहाँ पर कंप्लीट जो है आपका हो जाएगा। और यहाँ पर आप न्यूज़पेपर के माध्यम से जो है देख सकते हैं, जहाँ पर आपका बताया गया कि परेशानी परीक्षा की तैयारी के लिए नहीं मिल सकेगा अभ्यर्थियों को यहाँ पर अधिक समय। तो इन सभी चीज़ों को लेकर डिटेल में बात करने वाले हैं, जो आपका महत्वपूर्ण होगा उसी के बारे में बात करेंगे, ताकि आपको हर एक चीज़ जो है आपको समझ में भी आ जाए और यहाँ पर आपका समय का भी जो है बचत किया जा सके। आगे बात करेंगे उससे पहले बता दें कि यदि आप इस प्लेटफॉर्म रोस्टर पूरा कर जो है वो जिलों ने भेजी शिक्षकों की विषयवार यहाँ पर पद, क्योंकि ये भी जो है आपका मामला पेंडिंग था, तो अब यहाँ पर क्या है कि ये भी चीज़ जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। और इसमें जो आपकी भर्ती होगी वो आपकी मध्य का मतलब 6ठी से लेकर 8वीं, और माध्यमिक का मतलब 9वीं से 10वीं, और उच्च माध्यमिक मतलब जो आपका 11वीं से 12वीं तक के शिक्षक है उनका। और यहाँ पर पद आपका बताया गया कि 70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती करनी है, जो कि आपका लगभग आपका यहाँ पर 1 लाख या फिर 1 लाख से अधिक पद हो जाएंगे, जो कि आगे इसके बारे में जो है हम जो है बात कर लेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि 70,000 पदों पर रोस्टर क्लियर कर जिलों ने रिपोर्ट जो है उस शिक्षा विभाग को भेज दी है। विभाग जो है उस शीघ्र ही इन पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग मतलब बीपीएससी को भेजेगा। और जैसे यहाँ पर बीपीएससी के पास ये जो आपका अधिसूचना है बीपीएससी के पास जाता है, वो तुरंत जो है बीपीएससी की तरफ से आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और आप लोग यहाँ पर फॉर्म भरना जो है वो स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर आपकी रिक्तियाँ दी गई है कि जो आपके 6ठी से 8वीं तक के जो टीचर हैं उनका यहाँ पर 31,982, और जो 9वीं से 10वीं तक के टीचर हैं उनका 18,880, और जो 11वीं से 12वीं तक के शिक्षक हैं उनका यहाँ पर 18,830 टोटल जो है ये पद है। और फिर यहाँ पर देखेंगे तो वेतनमान को लेकर, तो वेतनमान की भी यहाँ पर मंजूरी जो है वो आपका मिल चुका है, और जिसका आदेश भी जो है वो आपका जारी कर दिया गया है। और ये जो आपका टोटल 70,000 पद है, इसकी भी आपकी कैबिनेट की तरफ से जो है मंजूरी मिल गई है। तो मतलब किसी भी तरीके का आपका डिले जो है वो इसमें जो है आपका नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर आप सैलरी जो है वो देख सकते हैं, 6ठी से लेकर 8वीं और 9वीं से लेकर 10वीं और 11वीं से लेकर 12वीं तक के शिक्षक की सैलरी जो है वो आपका कितना है। अब यहाँ पर आगे देखेंगे, जिसमें आपका बोला गया कि 70,000 शिक्षकों की रिक्तियों को लेकर कि 15 दिन में जो है आप लोगों की यहाँ पर वैकेंसी जो है आपकी आ जाएगी। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया कि जिस तरीके से बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में आप लोगों को समय मिला था डॉक्यूमेंट्स मतलब डॉक्यूमेंट्स बनवाने को लेकर, क्योंकि इसमें भी ये भी आपका टीआरई सेकेंड का नोटिफिकेशन आएगा, तो इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपके लगेंगे, जिसमें आपका बोला गया कि बीपीएससी की तरह जिस तरीके से पिछली बार की तरह इस बार भी जो है अभ्यर्थियों को विभिन्न तरह के आवश्यक प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो है आपको यहाँ पर समय जो है वो दिया जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जैसे रिक्तियाँ बीपीएससी के पास जाती है वैसे हर एक चीज़ जो है आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा नोटिफिकेशन के साथ साथ कि यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपके यहाँ पर लगेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो रिक्तियाँ को लेकर कि जैसा कि हमने बताया कि 1 लाख से अधिक, हालांकि 70,000 तो यहाँ पर कन्फर्म है, क्योंकि कैबिनेट की तरफ से आपकी मंजूरी मिली है 70,000 पद पे, तो इतना तो आपका क्लियर है। लेकिन यहाँ पर 1 लाख या फिर 1 लाख से अधिक यहाँ पर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो वर्तमान में आपका 7वें चरण के अंतर्गत 1,70,000 पदों पर जो शिक्षकों की भर्ती हो रही है, तो इसमें आपका प्राइमरी का जो टोटल 80,000 है उसको यहाँ पर काट दीजिए, क्योंकि प्राइमरी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो आपका 9वीं से लेकर 12वीं तक मतलब 9वीं से लेकर जो आपकी 12वीं तक जो आपका शिक्षकों की भर्ती हो रही है, तो इसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें यहाँ पर टोटल रिक्तियाँ हैं, उतना आवेदन भी नहीं मिल पाया है। और नॉर्मल सी बात है, जितना आपकी रिक्तियाँ हैं और जितना आपके आवेदन है, तो उसमें भी सभी लोग यहाँ पर तो क्वालिफाई करेंगे नहीं, कुछ लोग यहाँ पर एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, और क्वालिफाई नहीं भी करेंगे तो यहाँ पर 75% ही आपका सीट जो है आपका भरा जाएगा, 25% ऐसे भी जो है आपका सीट बचता है। तो यहाँ पर जब जितनी आपकी रिक्तियाँ हैं उतना आवेदन भी नहीं आया है, तो नॉर्मल सी बात है 100% सीट तो आपका भरेगा नहीं। तो यहाँ से जो है आपका काफ़ी ज़्यादा सीट जो है आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए बचेगा, जो कि इस शिक्षकों जो आप रिक्तियां बचता है तो उसको यहाँ पर दूसरे चरण की वैकेंसी में जो है वो यहाँ पर जोड़ा जाएगा। ऐसा जो है आपका प्रावधान बीपीएससी की तरफ से और जो आपका शिक्षा विभाग है उनके तरफ से यहाँ पर रहेगा। तो इसलिए ये जो आपका टोटल 70,000 के लमसम आपका टोटल पद है, तो इसकी संख्या आपका 1 लाख या फिर 1 लाख से अधिक जो है आपकी हो सकती है, जो कि 6वीं से लेकर 8वीं में आपकी नहीं बढ़ेगी, बल्कि जो आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती है 9वीं से लेकर 12वीं तक, उसमें जो है आपकी यहाँ पर
रिक्तियां जो है आपकी बढ़ सकती है। अब यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर आपका बोला गया है परेशानी को लेकर कि आप लोगों को यहाँ पर तैयारी करने को लेकर अधिक समय जो है वो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हर एक चीज़ जो है वो आपका फिक्स हो गया है। द्वितीय चरण के शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी करने के लिए अधिक समय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आयोग का लक्ष्य है। मतलब यहाँ पर एक तरीके से देखेंगे तो भले ही यहाँ पर आयोग का लक्ष्य के बारे में जो है आपका जिक्र किया गया है, लेकिन यहाँ जो आपका लक्ष्य है 2024 का लोकसभा इलेक्शन, क्योंकि नॉर्मल सी बात है हर एक चीज प्रक्रिया आपका जो 2024 का लोकसभा इलेक्शन होगा उसके पहले जो आपका आचार संहिता लागू हो जाता है, जैसे आपके लोकसभा का चुनाव का डेट जो है वो आपका जारी कर दिया जाता है, तो उससे पहले ही यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को ज्वाइनिंग कराना है। यदि आप लोग ज्वाइन मतलब आप लोगों को नियुक्ति नहीं दिया जाता है तो इस पे इलेक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और प्रभाव नहीं पड़ेगा तो फिर यहाँ पर सरकार क्यों शिक्षक भर्ती करना चाहती है। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि आयोग का लक्ष्य है, मतलब आयोग का लक्ष्य बोला गया है, लेकिन यहाँ पर सरकार का लक्ष्य समझिएगा। सरकार का यहाँ पर लक्ष्य है कि नवंबर अंत या फिर 15 अक्टूबर तक जो है आप लोगों का परीक्षा जो है ले लिया जाए, और दिसंबर अंत तक जो है आप लोगों का यहाँ पर रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाए, ताकि यहाँ पर क्या है कि 2024 से पहले यहाँ पर हर एक चीज़ जो है आपका यहाँ पर कंप्लीट जो है आपका हो जाए। और यहाँ पर आप देखेंगे रिक्तियों को लेकर कि जो कि आपका शॉर्टकट तरीके से बताया गया 6ठी से लेकर 8वीं, 9वीं से लेकर 10वीं और 11वीं से लेकर 12वीं तक के। अब यहाँ पर ये तो आपका हो गया। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहाँ पर कह रहे हैं कि ठीक है नोटिफिकेशन आए, अच्छी बात है, हम भी यहाँ पर फॉर्म भरेंगे, हम भी एलिजिबल हैं, लेकिन अब यहाँ पर बताइए कि हम यहाँ पर तैयारी क्या करें। तो देखिए इस बार जो आपका टीआरई सेकेंड का नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपका डिटेल जो है सिलेबस रहेगा, और इस बार का पेपर का लेवल भी जो है आपका आसान रहेगा। लेकिन पेपर का लेवल आसान रहेगा तो सबके लिए आसान रहेगा, और आपका कट ऑफ जो है आपका ऊपर जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा कि आप पेपर सॉल्व किए हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके आ रहे थे। तो यहाँ पर देखिए मेरे तरफ से यहाँ पर कहना यही है कि जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आपके एग्जाम में आएगा उसकी आप यहाँ पर जो है वो तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इस बार भी आपका बीपीएससी के माध्यम से एग्जाम जो है आपका लिया जाएगा, और जिसमें आपका लैंग्वेज वाला है वो तो आपका यहाँ पर रहेगा ही। तो लैंग्वेज वाला थोड़ा बहुत आप ध्यान दीजिए, क्योंकि नॉर्मल सी बात है लैंग्वेज वाला भी क्वालिफाई करना कंपलसरी है। यदि आप लैंग्वेज वाला क्वालिफाई नहीं कर सकते एक तरीके से सी सेट की तरह, तो भी आप यहाँ पर क्या है कि शिक्षक भर्ती में आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो थोड़ा बहुत समय आप इधर जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक आप लैंग्वेज वाले पे दीजिए। फिर उसके बाद लैंग्वेज वाले पे आप थोड़ा बहुत समय दे रहे हैं तो फिर उसके बाद जो आपका जीएस का है, देखिए यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर प्राइमरी वाला का जीएस आपका नहीं लिए, क्योंकि जो आपका लैंग्वेज वाला है तो लैंग्वेज वाले में सबका सेम था, चाहे आप प्राइमरी या फिर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक के शिक्षक अभ्यर्थी हैं। और यहीं आपका 6ठी से लेकर 8वीं मतलब जूनियर जिसे आप मिडिल शिक्षक भर्ती कहते हैं उसमें भी आपका सेम रहेगा लैंग्वेज वाला। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा जो आपका जीएस वाला पार्ट रहता है वो आपका प्राइमरी के लेवल का नहीं रहेगा, बल्कि आप यदि माध्यमिक का मतलब 9वीं से 10वीं तक के जो शिक्षक हैं उनके लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आपको एग्जाम में जो है इसका सकारात्मक प्रभाव जो है आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर आपका यहाँ पर भाग 1 वाला आप नहीं देखेंगे तो भी यहाँ पर चल जाएगा, लेकिन भाग सेकेंड वाला जो आपका यहाँ पर सामान्य अध्ययन है इसको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब सामान्य अध्ययन खुद अपने आप में एक महाभारत होता है, तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जाता है तब तक आप सामान्य अध्ययन को पूरा यहाँ पर क्या करिए कि निचोड़ घलिए। और सामान्य अध्ययन में भी आप यहाँ पर जैसे टॉपिक वगैरह आगे आप देखेंगे तो सामान्य अध्ययन आपका यहाँ पर हो गया, फिर प्रारंभिक गणित हो गया, सामान्य जागरूकता हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और फिर उसके बाद यहाँ पर भूगोल। तो आप यहाँ पर जो है इतनी आप तैयारी कर सकते हैं, और इतनी भी आप तैयारी, ये जो हम यहाँ पर सिर्फ इतनी तैयारी के लिए बोले हैं, तो इतनी भी तैयारी आप एक दिन में जो है वो चाहकर भी जो है वो नहीं कर सकते हैं। आपके लिए अच्छा खासा ठीक ठाक जो है वो समय लगेगा। तो जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तब ये तैयारी करेंगे, और उससे पहले अभी यहाँ पर ये वाला आप यदि तैयारी कर लेते हैं तो आपके लिए आप सोचिए कितना बेनिफिट रहेगा। क्योंकि आप यहाँ पर सोचते हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ आप सोच रहे हैं, क्योंकि जितनी आपकी रिक्तियाँ हैं उससे कई गुना अधिक मतलब अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दिन रात एक करके अपनी तैयारी जो है वो कर रहे हैं। तो आप खुद समझिए कि उनका जो प्रिपरेशन का लेवल है वो किस स्तर तक जो है वो आपका चला गया होगा। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि नोटिफिकेशन आपका कब तक जारी किया जाएगा, जब भी आपका नोटिफिकेशन आता है थोड़ा सा भी जो है नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए, क्योंकि हर एक चीज़ जो है आपका नोटिफिकेशन आएगा तो उस टाइम पे आपका फिक्स होकर आएगा कि नोटिफिकेशन आ रहा है और कब से कब तक आप फॉर्म सबमिट करेंगे, फिर आपका कब जो है आपका एग्जाम लिया जाएगा, फिर उसके बाद जो है आपका कब तक रिजल्ट जो है आपका जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट जारी होने से कोई मतलब नहीं है, सबसे मतलब है यहाँ पर आपका एग्जाम से, कि आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया तो नॉर्मल सी बात है आपका रिजल्ट से क्या मतलब होगा। आपका एग्जाम अच्छा गया है तभी तो आप यहाँ पर रिजल्ट के बारे में सोचेंगे।
तो इसलिए यहाँ पर नोटिफिकेशन को लेकर जो है वो चिंता बिल्कुल मत करिए। और जैसा कि ऊपर आपने देखा था कि न्यूज़पेपर के माध्यम से बोला गया था कि 15 दिन में आपका विज्ञप्ति जारी हो जाएगा, मतलब रिक्तियाँ जो है वो आपकी आ जाएगी। तो 15 दिन का मतलब वही आप समझिएगा कि 20 से 25 का मतलब यही जो आपका 20 से 25 अक्टूबर चला है, 20 से 25 अक्टूबर के बीच में, या फिर हो सकता है कि उसके पहले, जब भी बीपीएससी के पास यहाँ पर रिक्तियाँ चली जाती हैं, क्योंकि हर एक चीज़ जो है वो आपका क्लियर हो गया है और शिक्षा विभाग के पास अभी डाटा है, वो थोड़ा सा डाटा में देखेंगे। फिर जैसे यहाँ पर रिक्तियाँ बीपीएससी के पास सौंप देंगे, बीपीएससी की तरफ से आपका नोटिफिकेशन के साथ एग्जाम डेट, और एग्जाम डेट के साथ जो कुछ भी आपका आगे का प्रोसेस है, हर एक चीज़ जो है वो आपका डिटेल ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से जो है वो आपको बता दिया जाएगा। फिर यहाँ पर एग्जाम को लेकर तो देखिए एग्जाम का कोई फिक्स डेट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो विभाग की तरफ से या फिर बीपीएससी की तरफ से जो आपका लक्ष्य रखा गया है, 15 दिसंबर तक किसी भी हर हाल में जो है आप लोगों का एग्जाम जो है कंडक्ट करा लेना है। तो अभी आप समझिए 15 अक्टूबर का लमसम अभी जो है वो आपका डेट है, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, 15 नवंबर से 15 दिसंबर, मतलब यहाँ पर 2 महीने, मतलब यहाँ पर 60 दिन से कम का जो है आपका समय है। और यहाँ पर थोड़ा सा आपका समय इधर भी जो है आपका चला जाएगा कुछ, तो जब तक आपका देखिए फॉर्म सबमिट किया जाएगा तब तक आप लोगों का समय इधर उधर ही जो है आपका चला जाएगा। आप फॉर्म भरने में गलती कर देंगे, कुछ मिस्टेक कर देंगे, फिर उसको सुधारने के लिए कोशिश करेंगे, तो ये आपका 15 से 20 दिन का समय नॉर्मल सी बात है उसी तरीके से चला जाएगा। और आप सभी लोग को पता है कि अभी आपके कुछ अच्छे खासे त्यौहार आ रहे हैं, जैसे में आपका ये जो आपका मतलब दुर्गा पूजा वगैरह होता है, ये आपका अच्छा खासा समय जो है वो आपका ले लेगा। फिर उसके बाद दीपावली आ रहा है, वो भी आपका अच्छा खासा समय ले लेगा। फिर उसके बाद छठ वगैरह आपका आ रहा है, वो भी आपका यहाँ पर अच्छा खासा समय ले लेगा। यदि आप यहाँ पर इन त्यौहार को भी चाहते हैं कि हम 24 घंटा पढ़ेंगे, तो आप चाहकर भी नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि यदि आप उस टाइम पे चाहते हैं कि हम यहाँ पर 24 घंटा पढ़ेंगे, तो अभी तक आप अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे खासे लेवल पे जो है आप अपनी तैयारी जो है वो कर रहे होंगे। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना है, 60 से भी कम दिन का जो है आप लोगों के पास समय है। अब यहाँ पर देखिए जो आपका 9वीं से 12वीं तक है, उसमें आपका एसटीटी मतलब जो आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का पात्रता होता है वो यहाँ पर लगता है। तो इसमें क्या है कि उतना कंपटीशन नहीं होता है, इसमें आपकी रिक्तियाँ भी ज़्यादा हैं और इसमें आपका कंपटीशन भी अधिक नहीं है, क्योंकि जो अदर स्टेट वाले होते हैं, शायद इस बार बहुत सारे अदर स्टेट के कैंडिडेट एसटीटी का एग्ज़ाम दिए थे, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर एसटीटी का उतने अधिक कैंडिडेट एग्ज़ाम नहीं दिए थे कि आपका 10 लाख या फिर 20 लाख जो है आपका यहाँ पर संख्या हो जाए। मुश्किल से वहीं आपका होगा 4 से 5 लाख जो है आपका यहाँ पर जो आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक होगा, इसमें आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या होगी। लेकिन जो आपका 6वीं से 12वीं तक होगा, तो इसमें आप देखिएगा कितनी जो है आपकी संख्या होगी। कितनी का मतलब यहाँ पर है कि वहीं आपका 6 से 7 लाख आप आसानी से जो है यहाँ पर समझ सकते हैं। मान लीजिए 6 से 7 लाख हम बहुत ज़्यादा बोल दिए, यहाँ पर मिनिमम आप देखेंगे तो यहाँ पर 5 लाख से जो है आप कम मत समझिएगा, 5 लाख से आप ऊपर ही समझिएगा। क्योंकि देखिए 6वीं से जो आपकी 8वीं तक की वैकेंसी है, इसमें आपका कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अभी जो ऑलरेडी आपका 80,000 जो आपकी प्राइमरी शिक्षक भर्ती है, जितने भी यहाँ पर 80,000 में सिलेक्ट होंगे, वो भी यहाँ पर 6 to 8 की जो वैकेंसी है उसमें इन लोग जो है आवेदन करेंगे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है सबको यहाँ पर प्रमोशन चाहिए। वो तो यहाँ पर बने हैं प्राइमरी का टीचर 80,000, लेकिन वो तो 6 to 8 में जाना चाहते हैं और यहाँ पर प्रमोशन होने का कोई रास्ता नहीं है, वो है रास्ता आपका एग्जाम का। और एग्जाम का अभी आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो यहाँ तो इन लोग फॉर्म सबमिट करेंगे ही। और इसमें भी मान लीजिए 80,000 नहीं करेंगे तो 50,000 के लमसम करेंगे, क्योंकि 80,000 में बहुत सारे कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन या फिर सीटेट पेपर सेकेंड जो है वो आपका नहीं होगा। यहाँ पर हो गया आपका संख्या, प्लस यहाँ पर क्या है कि ऑलरेडी जो 6 to 8 की वैकेंसी है, इसमें जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं इनका यहाँ पर जो है आपका ज़्यादा दबदबा रहेगा। तो आप समझिए कि बीएड वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितनी ज़्यादा है। तो यहाँ से ये लोग हो गए, और ऑलरेडी जो 9वीं से 10वीं तक जो आपकी अगली जो आपकी मतलब जो आपकी टीआरई सेकेंड की वैकेंसी आएगी, तो जो लोग इसमें अप्लाई करेंगे वो भी यहाँ पर 6 to 8 की वैकेंसी में अप्लाई करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये 9वीं से 10वीं तक के लिए टीचर बन रहे हैं, तो इनके पास बीएड का क्वालिफिकेशन होगा। और यदि इनके पास बीएड का क्वालिफिकेशन है तो ये 6 to 8 की वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। और नॉर्मल सी बात है वो यहाँ पर भी एलिजिबल हो रहे हैं और यहाँ पर भी एलिजिबल हो रहे हैं। और इसके अलावा भी आपके बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो 6 to 8 की वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। और बहुत सारे जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं जिनके पास ग्रेजुएशन का भी क्वालिफिकेशन है, सीटेट पेपर सेकेंड का भी है, तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल होंगे। तो आप ओवरऑल देखेंगे तो जितना आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में आपका कंपटीशन नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा जो
जो है आपका 6 to 8 की वैकेंसी में कंपटीशन है और ऑलरेडी 6 to 8 की वैकेंसी में सिलेक्टेड कैंडिडेट यहाँ पर आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर लेवल जो है आप समझ सकते हैं और बीपीएससी के माध्यम से पेपर लिया जा रहा है। तो आप टीआरई फर्स्ट का पेपर दिए होंगे तो आपको यहाँ पर पता चल गया होगा, भले ही आपका पेपर का लेवल इस बार जो है आपका आसान रहे लेकिन उतना भी आसान नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से बीपीएससी के हाथ से या फिर बीपीएससी के माध्यम से पेपर बनाया जा रहा है तो आपका लेवल कितना भी सरल जो है आपका किया जाए वो कठिन के तरफ जो है आपका चल ही जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे और अभी से भी जो है आप नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं कर रहे होंगे। और यदि आप अभी से जो है 6 to 8 की वैकेंसी या फिर टीआरई सेकेंड की वैकेंसी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तक आप तैयारी नहीं किए हैं तो आज से अभी से जो है आप अपना तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। जो कि ऊपर हमने बताया कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक आप क्या करिए कि ये जो आपका सिलेबस है जीएस वाला पार्ट, इसकी जो है आप तैयारी जो है वो करना स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसा भी जो कोई भी अपडेट आता है वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे जो है आपके शेयर कर दिए जाते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा, तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन या फिर कोई नोटिस सूचना वगैरह आता है टेलीग्राम के माध्यम से जो है आपको यहाँ पर शेयर जो है कर दिया जाता है। और बाकी आप भी टीचिंग एग्जाम जैसे आपका सीटेट हो गया, फिर यूपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, डीएसएसबी हो गया, 8वें चढ़ के शिक्षक भर्ती मतलब बीपीएससी टीआरई सेकेंड हो गया, और इसके अलावा भी बहुत सारे आपके कॉम्पिटिटिव या फिर टीचिंग एग्जाम होते हैं सन, या फिर जो कुछ भी यहाँ पर आपके रास्ते के लिए सही रास्ते के लिए जो भी यहाँ पर जो भी मतलब एक तरीके से बात हो या फिर जो भी सूचना आपको देना हो वो यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से जो है आपके पास शेयर जो है वो किया जाता है। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जो कोई भी अपडेट होगा हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।